आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो को 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी? क्या इसके पीछे डीजीसीए रिस्पॉन्सिबल है या इसके पीछे टर्की का हाथ है? क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मैं पवन आप लोगों का स्वागत करता हूं आर्ग्यू इंडिया पर। आप सभी लोगों को एक तारीख याद होगी, 12 जून 2025। एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश कर जाता है। वहीं से एक नाम सामने आता है, टर्की टेक्निक। अब ये टर्की टेक्निक क्या है? टर्की टेक्निक एक टर्की की मेंटेनेंस कंपनी है जो एरोप्लेन्स का मेंटेनेंस करती है। जो हमारे देश भारत में कई एरोप्लेन्स कंपनी जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो जैसे सारी एयरलाइंस इनकी सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब पहलगाम जैसा हमला करता है, उसके बाद जब भारत उसका रिटेलिएशन करता है, तब टर्की पाकिस्तान के पाले में जाके खड़ा होता है और पाकिस्तान को भर भर के हथियार भेजता है, जिनसे पाकिस्तान हमारे देश भारत पर हमला करता है। वहीं से भारतीय सरकार टर्की का बायकॉट करने के लिए टर्की की जितनी कंपनियां, जितने भी व्यापार, उनको रद्द करने का ऑर्डर देती है। वहीं पर इंडिगो को भी टर्की टेक्निक से कुछ समझौते रद्द करने पड़ते हैं। लेकिन क्या यही जिम्मेदार है? नहीं। क्या इसी का इंडिगो भारत सरकार से बदला ले रहा है? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आज हम समझेंगे कि डीजीसीए ने जो रूल बनाए थे, उनके कारण क्यों इंडिगो की इतनी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। आखिर क्या थे डीजीसीए के नए रूल्स? अब हम समझते हैं। डीजीसीए ने जो रूल्स बनाए थे, उसमें जितने भी क्रू मेंबर थे, जितने भी पायलट्स थे, उनको हफ्ते में 2 दिन का रेस्ट जरूरी था। अब 2 दिन का रेस्ट जब कोई देगा, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त पायलट्स या क्रू मेंबर होंगे। अब जितनी सारी इंडिया में एयरलाइंस थी, स्पाइस जेट हो गया, आकाशा हो गया, एयर इंडिया हो गया, सबके पास तो लगभग पायलट्स थे। लेकिन हमारी जो इंडिगो है, जो भारत का 65% मार्केट कैप्चर करके बैठी, उसके पास पर्याप्त पायलट्स थे ही नहीं। उसके पास 420 से लेकर 434 तक की फ्लाइट वर्किंग कंडीशन में है। उसके हिसाब से 5056 के आसपास पायलट्स थे। मतलब हर फ्लाइट्स के लिए केवल 13 पायलट्स। लेकिन 13 पायलट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक दिन में कोई भी पायलट्स 1 से 2 लैंडिंग ही करा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा डैशबोर्ड होता है जहां पर इतनी सारी क्रिटिकल कंडीशन देखनी होती हैं कि इतना फटीग हो जाता है कि लोग काम करना ही नहीं चाहते। लोगों के अंदर क्षमता ही नहीं बचती कि वे 8 घंटे से ज़्यादा काम करें। लेकिन मुद्दा तो ये है कि इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द क्यों हुई। सरकार का नियम आ गया कि हर पायलट्स को 2 दिन की छुट्टी देनी होगी। अब पायलट्स पर्याप्त है नहीं और कोई बिकने वाली चीज़ भी नहीं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे तुरंत ही पायलट्स को पकड़ लाएंगे। कोई टैक्सी का ड्राइवर तो है नहीं, इतनी जल्दी इंडिगो लाए कहाँ से पायलट। इसीलिए इंडिगो ने एक दिमाग लगाया और सरकार पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया और उसमें वो कामयाब भी हुई। इंडिगो ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी चालू कर दी। जिससे हुआ क्या कि लोग जो कहीं शादियों में जा रहे थे, आपको बहुत ऐसी क्लिप्स देखने को मिलेंगी, बहुत ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी कि वहाँ पर लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसी को अपने भाई को देखने जाना था, किसी को किसी की शादी में जाना था। जब ऐसा होता है तो जनता सरकार पर दबाव बनाने लगती है, जिसके कारण सरकार को डीजीसीए के जो नए रूल्स थे उनको वापस लेना पड़ा और जो इंडिगो था वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो गया। हालात तो ऐसे हो गए थे कि एयरपोर्ट पर बस स्टेशन जैसे हालात हो गए थे, रेलवे स्टेशन जैसे हालात हो गए थे। बहुत लोगों का मानना है कि इंडिया में मोनोपोली सिस्टम है, जो इंडिगो के पास आधे से ज़्यादा मार्केट है। अब इंडिगो ने जिस दिन चाहा उस दिन सरकार को घुटनों पर ला दिया, हम सबको घुटनों पर ला दिया। हम लोग अच्छी यात्रा नहीं कर पा रहे थे। जिसको किसी मीटिंग्स में जाना था वो मीटिंग्स में नहीं जा पा रहा। तो आप लोगों का क्या मानना है? या ये कोई मोनोपोली सिस्टम है, या कोई विदेशी ताकत का हस्तक्षेप है, या भारत सरकार का? तो अपनी राय आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।